नमस्कार मित्रों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने हिंदी सब्जेक्ट में संधि देखा था, संधि टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हम उसी संधि में हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया था संधि क्या होती है, संधि के प्रकार कितने होते हैं, प्रधान संधि क्या होती है, गौड़ संधि क्या होती है, सब देख लिया था। आज हम देखेंगे संधि के प्रकारों में पहला प्रकार स्वर संधि देखेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, संधि। क्या चल रहा था दोस्तों, संधि। इस संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम पहला क्या पढ़ रहे थे, स्वर संधि। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, स्वर संधि। क्या पढ़ रहे थे, स्वर संधि। अब स्वर संधि क्या होती है, हमने बताया था कि स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से होता है। जब किसी संधि में स्वर का मेल स्वर से होता है तो वहाँ स्वर संधि होती है। अर्थात स्वर का मेल स्वर से होता है तब क्या होगी, स्वर संधि होगी। इसके प्रकार हमने पढ़े थे 5। कौन कौन से, पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि, गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है वृद्धि संधि। क्या है दोस्तों, वृद्धि संधि। चौथा है यण संधि, यण संधि। और 5वां है अयादि संधि। क्या है दोस्तों, अयादि संधि। कितने प्रकार मिल गए हमें, 5 प्रकार मिल गए। कितने प्रकार, 5 प्रकार। इस स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम इसमें देखेंगे पहली संधि कौन सी है। पहली संधि देखेंगे तो पहली संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। क्या है दोस्तों, दीर्घ संधि। इधर देख लेते हैं, दीर्घ संधि। क्या देखेंगे, दीर्घ संधि। पहला प्रकार क्या है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का नियम क्या है, परिभाषा क्या है, इसको देखते हैं। जब दीर्घ संधि में जब आ इ ई उ री, उ ई उ री का मेल समान स्वर से होता है, का मेल समान स्वर से होता है, स्वर से होता है। या आ इ ई उ री के बाद समान स्वर आता है तो ऐसे में दीर्घ स्वर संधि होगी या दीर्घ संधि होगी। इसकी परिभाषा लिखेंगे दोस्तों, यहीं पे ऊपर लिख लेते हैं। जब आ इ ई उ और री का मेल समान स्वर से होता है, समान स्वर से होता है, स्वर से होता है तो ऐसे में दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। जब आ इ ई उ री का मेल समान स्वर से होता है तो ऐसे में दीर्घ संधि होगी। दोस्तों इसका नियम क्या है, हम एक एक करके एक एक वर्ण का देखते हैं। तो पहले देखेंगे आ का, किसका देखें, आ का देखेंगे। तो इधर देख लेते हैं आ का, आ या आ का। आ या आ का मेल समान स्वर, अर्थात आ या आ का मेल आ या आ से होने पर, किससे होने पर, आ या आ से होने पर क्या होगा, आ या आ का मेल आ या आ से होने पर हमें क्या प्राप्त होगा, बड़ा आ ही प्राप्त होगा। इसका मेल कैसे कराएंगे, आ का मेल आ से या आ का मेल बड़े आ से, या दीर्घ आ का मेल ह्रस्व आ से या दीर्घ आ का मेल दीर्घ आ से होता है तो ऐसे में हमें दीर्घ आ ही प्राप्त होगा।
जैसे हम संधि देखते हैं, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, जैसे विद्यालय। क्या है दोस्तों? विद्यालय। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? विद्या धन आलय। क्या निकला दोस्तों? विद्या धन आलय। अब अगर विद्या को तोड़ेंगे तो इसमें बड़ा आ निकलेगा, और इधर क्या है? बड़ा आ है, और बड़ा आ और बड़ा आ का मेल क्या होगा? बड़ा आ होगा। और उदाहरण होते हैं जैसे कवितावली, इधर देखते हैं, एक हम तोड़ के बता दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग देखिएगा। जैसे विद्यालय को तोड़ लेते हैं तो इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? विद्य धन आ धन, इधर क्या बचा? आ धन लय। क्या निकला? विद्य धन आ धन लय। इसको और तोड़ेंगे दोस्तों तो और विच्छेद कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वा धन छोटी ई धन द धन आ धन ला धन या। इतने शब्दों में टूटेगा। अब हम मुख्य जगह इसको जोड़ेंगे जहाँ से संधि हो रही है, तो कहाँ जोड़ेंगे? आ का मेल किससे जोड़ेंगे? आ से। तो आ का मेल आ से करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? बड़ा आ प्राप्त होगा। इधर क्या बचा? लय। क्या बचा दोस्तों? लय। और इधर क्या बचा? विद्य। वा में छोटी की मात्रा लगाएंगे वी, और द ऐसे लिखते हैं, विद्य। अब हम सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्यालय। वापस हमें विद्यालय से विद्यालय प्राप्त हो गया। किस संधि से? दीर्घ संधि से। अब हम ऐसे सबका देखते हैं, इसमें और संधियां होंगी और उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे कवितावली। क्या होगा? कवितावली। मुक्तावली। कवितावली की संधि विच्छेद होगी कविता धन अवली। अवली मतलब होता है माला, कविता मतलब कविताओं की माला, मुक्ता मतलब मोती, अवली मतलब माला, मोतियों की माला। तमाम प्रकार के शब्द आएंगे दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं ई का नियम। क्या देखेंगे? ई का देखेंगे। ई का देखते हैं दोस्तों, तो ह्रस्व ई या दीर्घ ई। ह्रस्व ई या दीर्घ ई का मेल ह्रस्व ई या दीर्घ ई से होता है। ह्रस्व ई का मेल ह्रस्व ई से, या ह्रस्व ई का मेल दीर्घ ई से, या दीर्घ ई का मेल ह्रस्व ई से, या दीर्घ ई का मेल दीर्घ ई से होता है। तो ऐसे में हमें दीर्घ ई ही प्राप्त होगी। जैसे कपीस। क्या होगा दोस्तों? कपीस। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? कपि धन ईश। क्या निकला? कपि धन ईश। इसको और तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? का धन पा धन ई धन श। यही निकलेगा दोस्तों। इसके बाद हमको संधि कहाँ करानी है? तो इस जगह ई और ई का मेल कराने पर क्या निकलेगी? बड़ी ई निकलेगी। इधर क्या बचा? श बचा। और इधर क्या बचा? इधर बचा का धन पा। अब इस का को ऐसे लिख लेंगे, पा में जैसे ही बड़ी एक मात्रा लगाएंगे हलंत हट जाएगा और क्या बन जाएगा? कपी, और स हो जाएगा कपीस। वापस हमें कपीस से कपीस प्राप्त हो गया। ऐसे बहुत से उदाहरण आएंगे। महेंद्र। क्या होगा? महेंद्र। और बनेगा जैसे गिरीश, गिरधन ईश, महेंद्र का महीधन इंद्र। ऐसे तमाम प्रकार के उदाहरण बनेंगे। इसके बाद दोस्तों देखते हैं, ऊ का नियम। क्या देखेंगे? ऊ का नियम क्या कहता है? देखेंगे ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ का मेल ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ से होता है। तो ऐसे में हमें क्या प्राप्त होगा? दीर्घ ऊ ही प्राप्त होगा। ह्रस्व ऊ का मेल ह्रस्व ऊ से, ह्रस्व ऊ का मेल दीर्घ ऊ से, या दीर्घ ऊ का मेल ह्रस्व ऊ से, या दीर्घ ऊ का मेल दीर्घ ऊ से होता है। तो ऐसे में दीर्घ ऊ ही प्राप्त होगा। जैसे भानुदय। इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो निकलेगा भानु धन उदय। क्या निकला?
भान धन उदय, इसको तोड़ेंगे और तो क्या निकलेगा, भान 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 पे हलंत लगाते ही क्या बाहर आ जाएगा, ऊ, छोटा ऊ, प्लस इधर क्या बचा है, छोटा ऊ प्लस दय, क्या बचा, दय। अब हमें मेल कहाँ कराना है, ऊ का मेल ऊ से, तो ऊ का मेल ऊ से कराने पर क्या प्राप्त होगा, बड़ा ऊ या दीर्घ ऊ प्राप्त हो जाएगा। इधर क्या बचा है, भान धन, इधर क्या बचा, दय। अब हम जैसे ही ना पे उक मात्रा लगाएंगे क्या बन जाएगा, भानु, क्या बन गया, भानु। उधर क्या बचा, दय, अर्थात भानुदय। भानुदय से हमें क्या प्राप्त हो गया, भानुदय। ऐसे ही हम नियम जानते रहेंगे दोस्तों, तो हमें मतलब आते ही कोई भी शब्द आएगा इस कंडीशन में तो हम कर ले जाएंगे। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, अगला नियम है री का नियम। कौन सा नियम, री का नियम। कौन सा नियम दोस्तों, री का नियम। री का मेल, री का मेल री से होने पर हमें क्या प्राप्त होगा, री ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, री ही प्राप्त होगा। जैसे जैसे इधर देखते हैं पितृऋण, क्या देखते हैं, पितृण, पितृण, इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों, पितृधन ऋण, क्या निकला, पितृधन ऋण। अब हम इसको और तोड़ते हैं, इधर देख लेते हैं पित्त, पित्त में जैसे ही हलंत लगाएंगे क्या निकल आएगा, ये री निकल आएगा, अर्थात री। और इधर क्या बचा, धन री, और क्या बचा, ड़ा, अर्थात अब भी हम इसको पितृण कह सकते हैं। अब अगर हम इसको अच्छे से जोड़ें और किसका मेल कराना है, इस री का मेल री से कराना है, तो री का मेल री से कराने पर क्या मिलेगा, हमें री ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, री ही प्राप्त होगा। तो इधर क्या बचा है, ड़ा, और इधर क्या बचा है, पित्त, पित्त, धन री धन ड़ा। अब इसको पूरा मेल कराएंगे तो क्या बचेगा, जैसे ही पित्त के नीचे से ये ता के नीचे से हलंत लगाएंगे, हटाएंगे, वैसे री जुड़ जाएगा। इसके बाद ड़ा, देखते हैं पी, इस पित्त में री लगाएंगे तो कहाँ लगेगा, री की मात्रा क्या होता है, ऐसे, क्या होता है, ऐसे होता है, ऐसे, यही है री ना, तो ऐसे लगाएंगे पितृ, उधर क्या बचा, ड़ा, पितृण, अर्थात हमें पितृण से पितृण प्राप्त हो गया। दोस्तों ये दीर्घ संधि के उदाहरण थे, पितृण हो गया, मातृ ऋण हो गया, ये सब क्या है, दीर्घ संधि के उदाहरण है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगली वीडियो में देखेंगे हम गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, जो भी संधियाँ आगे पढ़ी हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक्स।